A very good morning, students. Today we are going to discuss Class 6, Chapter 13 Motion and Measurement. In this chapter, firstly, we are going to discuss history of transport. In ancient times, people were mainly food gatherers. प्राचीन समय में लोग भोजन को इकट्ठा करने का काम करते थे। They used to hunt for food by moving from place to place. भोजन की खोज में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। For this, they would either move on foot or animals. इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह या तो चलकर जाना पड़ता था या वो एनिमल्स पर बैठ के जाते थे। After the invention of the wheel, it becomes easier for them to travel to far off places in a shorter time. व्हील की इन्वेंशन के बाद उनके लिए कम समय में दूर की जगहों पर जाना भी बहुत आसान हो गया था। To cover short distances on land and water, they invented the bullock cart and the boat respectively. जमीन और पानी में कम दूरी तय करने के लिए उन्होंने बुलक कार्ट और बोट की इन्वेंशन की। With the advancement of science and technology, other means of transport like cars, trains, steamers and aeroplanes were invented. साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे कि कार्स, ट्रेन्स, स्टीमर्स और एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई। Today, transportation has improved so much that any place on earth and beyond it is within the reach of people. आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि कोई भी जगह चाहे वो अर्थ पर है चाहे अर्थ से बाहर है, लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। They have even gone to the moon and other planets, exploring the possibility of life there. आज के समय में लोग पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ तलाश करने के लिए चांद पे भी जा चुके हैं और अदर प्लैनेट्स पे भी जा रहे हैं। रोबोफैक्ट्स, a space shuttle is used to travel from अर्थ टू द स्पेस। स्पेस शटल को अर्थ से स्पेस में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन मूव फास्टर दैन साउंड। जो स्पेस शटल होता है साउंड की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। जो स्पेस शटल की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। मोशन, ये मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट और पर्सन समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है या मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो? इज इट पॉसिबल? यस, लेट अस नो हाउ इट इज पॉसिबल। एन ऑब्जर्वर कैन बी थिंग और a person with respect to which the state of rest or the state of motion of body is determined. एक ऑब्जर्वर, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है चाहे कोई वो ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप एक्सेट्रा, उसी के हिसाब से हम किसी बॉडी को रेस्ट में कह सकते हैं या मोशन में कह सकते हैं। लेट अस सपोज you are
going on a school trip with your classmates in a bus. Your friend is sitting with you and bus is moving. अगर आप विंडो से बाहर की तरफ देखोगे तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रीज वगैरह या कार एक्सेट्रा उसका डिस्टेंस आपसे लगातार बढ़ता जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि आप मोशन में हो और आपका फ्रेंड जो आपके साथ बैठा है काफ़ी समय से आपके साथ बैठा है उसका डिस्टेंस आपसे नहीं वो उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मीनिंग यह है कि वो रेस्ट में है। इस कंडीशन में आप एक ऑब्जर्वर हो। जब आप बस से बाहर सराउंडिंग की तरफ देखते हो तो आप मोशन में हो, जब आप अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो तो आप रेस्ट में हो। Our body is said to be in rest if position of body does not change with time from the observer point of view। ऑब्जर्वर के हिसाब से किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब वह अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज ना करे। अगर आप अपने घर के बाहर किसी प्लांट को कुछ देर के लिए देखते हो तो इस कंडीशन में आप एक ऑब्जर्वर हो और प्लांट एक ऑब्जेक्ट है तो प्लांट की पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका मीनिंग यह है कि जो प्लांट है वो वह रेस्ट में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विद टाइम फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर के हिसाब से किसी बॉडी को मोशन में तभी कह सकते हैं अगर वह टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे। लेट अस सपोज आप एक मूविंग ट्रेन को देखते हो और वह मूविंग ट्रेन कुछ ही समय में आपसे बहुत दूर चली जाएगी। इसका मीनिंग यही है कि वह ट्रेन मोशन में है। सपोज यू आर स्टैंडिंग बाय अ रोड साइड। सपोज करो कि आप एक रोड के साइड पे खड़े हो। देन द नियर बाय ट्रीज और हाउसेस आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। तब आपके नज़दीक जो ट्रीज और हाउसेस हैं वो आपके हिसाब से रेस्ट में होंगे as they are not changing their respective position with time। क्योंकि वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे। वो आज भी वही होंगे, कल भी वही होंगे, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद भी वही होंगे। वो रेस्ट में होंगे। Likewise, a car running on the road is in motion with respect to you। इसके तरह ही एक कार रोड पे जा रही है वो आपके हिसाब से मोशन में होगी बिकॉज इट ग्रेजुअली डिसअपियर्स फ्रॉम यूर साइड आफ्टर सम टाइम। क्योंकि कुछ समय के बाद वो आपकी साइड्स मीन आपकी निगाह से बहुत दूर चली जाएगी। इट मीन्स इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। इसका मीनिंग यह है कि कार अब टाइम के साथ अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है, वह कार मोशन में है। दस मोशन विदाउट एन ऑब्जर्वर इज मीनिंगलेस। इस तरह ऑब्जर्वर के बिना मोशन एक मीनिंगलेस वर्ड है। इट इज़ मोशन दैट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोशन की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। द phenomenon मोशन आल्सो causes डे एंड नाइट एंड चेंज इन वेदर। अर्थ के मोशन के वजह से ही अर्थ पर दिन और रात होती है और अर्थ के मोशन के वजह से ही अर्थ पर जो वेदर्स समर्स और विंटर्स वेदर चेंज होते हैं। इन द गिवन एग्जांपल बस पैसेंजर्स आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोवर। ऊपर दी गई एग्जांपल में बस पैसेंजर रोवर के हिसाब से रेस्ट में हैं।
एज देयर इज़ नो चेंज इन द रिस्पेक्टिव पोजीशन, क्योंकि रोवर और बस पैसेंजर दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वह दोनों ही रेस्ट में हैं। बट दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्योंकि बस चल रही है। अगर पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो जो बस है मोशन में है। As the rover and the passenger in the bus are changing their position with time, क्योंकि बस पैसेंजर और रोवर दोनों ही समय के साथ पुलिस से दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए वह दोनों ही मोशन में हैं। Thus, for different observers, a single body may be at rest or state of motion simultaneously at a single instant of time. इस तरह अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट और मोशन में दोनों में हो सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, you must have seen that while walking on road, moving on bicycle, a car or bus, we travel in a straight path. आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे चलते हो या कार और बाईसाइकिल से जाते हो तो आप एक सीधे रास्ते पे चलते हो। When a body moves in a straight line, then the motion of body is said to be rectilinear motion. जब एक बॉडी एक सीधे रास्ते पे चलती है तो उस बॉडी के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। Here, all the parts of the body have the same change in position or cover the same distance in the same time interval. रेक्टिलिनियर मोशन में एक बॉडी के सभी पार्ट्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। इन दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट लाइन मोशन में और रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे ही चलता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर मोशन ऑफ बुलेट, मोशन ऑफ कार और फ्रीली फॉलिंग स्टोन। जब हम एक स्टोन को छत से नीचे छोड़ते हैं तो वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन में नीचे आता है। सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर रास्ते में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। हेयर मोशन अकर्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इन सच अ मोशन डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम विद टाइम, बट द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज विद टाइम। सर्कुलर मोशन में फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस बॉडी से सेम रहता है और बॉडी लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। अगर आप अपने घर के छत पे लगे सीलिंग फैन के ब्लेड्स को देखते हो तो उस फैन के ब्लेड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और फैन के ब्लेड्स का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ बकेट टाइड विद अ रोप। अगर हम एक बकेट को रोप के साथ बांध कर घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन शो करती है। मूविंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग या थ्रेड से बांध कर हम स्टोन को मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में तो स्टोन सर्कुलर मोशन शो करता है। रोलर कोस्टर का मोशन भी सर्कुलर मोशन शो करता है। पीरियोडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन या अपने रास्ते को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। A circular motion
or a rotational motion can also be periodic motion, as the same motion can be repeated after a regular interval of time. सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को हम पीरियोडिक मोशन तभी कह सकते हैं जब वह अपना मोशन और पाथ एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। द रोटेशन ऑफ अर्थ on its axis causing day and night, and the revolution of earth around the sun causing seasons. Both are the examples of periodic motion of earth. अर्थ की रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर दिन और रात होते हैं, और अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करने से ही अर्थ के ऊपर सीजन्स बनते हैं। ये दोनों रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन: मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करती है, इसलिए उसके मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। When an object moves to and fro about a fixed point or a position, then its motion is called oscillatory motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा। In this type of motion, the displacement of the body on both sides of the fixed point remains the same. Oscillatory motion में फिक्स पॉइंट की दोनों साइड्स की बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहती है। The time taken by the body to complete one oscillation is called is time period of one oscillation. बॉडी द्वारा वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते हुए लिए गए टाइम को टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन कहा जाएगा। लेट अस सी द पेंडुलम इन द फिगर। जब पेंडुलम O टू A जाएगा और A टू B जाएगा, फिर से वापस B टू A आएगा और A टू O जाएगा, तो इसको वन ऑसिलेशन कहेंगे और इस द्वारा लिए गए टाइम को टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन कहा जाएगा। Examples of oscillatory motions are motion of pendulum and motion of spring, etc.